जापान के बस ड्राइवर जब हड़ताल करते हैं तो जो वो करते हैं तुम जानकर हैरान हो जाओगे। और यूक्रेन में जब लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं तो उसे पंपकिन क्यों देते हैं, और ये फैक्ट स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और आपने कई मूवीज में जज को ऐसे सफेद कलर की विग्स पहने हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि आखिर जज ऐसे विग्स क्यों पहनते हैं? तो ऐसे ही कमाल के और अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए दिस फैक्ट क्योंकि इस नई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, 1999 में स्लीपिंग हेलो नाम की एक मूवी आई थी जिसमें जॉनी डेप लीड कैरेक्टर में थे। उसमें उनके साथ एक घोड़ा भी था जिसे गोल्डन आई कहा जाता था। तो स्लीपिंग हेलो मूवी के शूटिंग के टाइम जॉनी डेप अपने काम करने वाले को एक्टर्स के साथ काफी ज्यादा अटैच्ड हो गए थे। इनके साथ साथ उन्हें उस घोड़े से भी काफी लगाव हो गया था। तो जब उन्हें पता चला कि उस घोड़े को मारने वाले हैं तो जॉनी डेप ने उस घोड़े को ही अडॉप्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 9, नेचर में बहुत सी अजीब अजीब चीजें मौजूद होती हैं जो कि कई बार काफी हैरान कर देती है। ऐसे ही एक बार पोर्तुगाल में एक अजीब सा फिनोमिनन देखने को मिला। पोर्तुगाल के मेडियोरा आइलैंड के पास आसमान में कुछ ऐसा अजीब सा क्लाउड देखने को मिला जो देखने में एक बड़े से गिरते हुए एस्ट्रॉइड जैसा लग रहा था। फैक्ट नंबर 8, गांव, शहर या फिर किसी भी इलाके में मौजूद नालियां जाकर नदियों में ही खत्म होती है और उस नाली में पड़े हुए प्लास्टिक और कचरे उस नाली के पानी के साथ साथ नदियों में चले जाते हैं और नदियों में ही पड़े रहते हैं, जिसे साफ करना काफी मुश्किल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रॉब्लम के लिए एक काफी कमाल की टेक्निक अपनाई है। वहाँ गटर के एंड्स में जहाँ से पानी नदियों में जाता है वहाँ कुछ ऐसे नेट्स लगा दिए गए हैं जिससे सिर्फ पानी ही नदियों में जाती है और कचरे और प्लास्टिक इसी में रुक जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो जापान भी कम थोड़ी ना है। किसी भी देश में जब प्रोटेस्ट होता है तो जिस भी सर्विस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उस सर्विस को ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। लेकिन जापान में जब बस ड्राइवर्स की हड़ताल होती है तो वो बस ड्राइवर्स बस को चलाना बंद नहीं करते बल्कि बस में ट्रैवल करने वाले लोगों से पैसे लेना ही बंद कर देते हैं, जिससे सरकार को घाटा होता है। फैक्ट नंबर 6, यूक्रेन में जब कोई परिवार किसी लड़की के घर रिश्ता लेके जाता है और किसी वजह से लड़की के घर वाले रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लड़के वाले लड़की को एक पंपकिन गिफ्ट करते हैं। अब ऐसा एक रिवाज के तहत किया जाता है कि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि लड़कियों का हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, तो वो लोग उसे कुछ और देने की जगह पंपकिन ही गिफ्ट करके आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, कई बार ऐसे कोइंसिडेंस हो जाते हैं जो सच में काफी कमाल के होते हैं। वैसे एक कोइंसिडेंस इस कपल के साथ हुआ। एक कपल की शादी हो गई और शादी के कई दिनों बाद जब वो अपनी पुरानी फोटोज देख रहे थे तब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वो शादी से पहले भी एक फोटो में मौजूद है। ये इस फोटो में इस औरत के पीछे जिस आदमी को आप देख रहे हो ये इस औरत का हस्बैंड है। और उन दोनों को ये चीज काफी दिनों बाद रियलाइज हुई कि वो दोनों एक ही फोटो में और एक ही टाइम पे मौजूद थे। फैक्ट नंबर 4, सिगरेट हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब लोगों को लगता था कि सिगरेट पीना असल में हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। तो उस टाइम कुछ ऐसी डिवाइस बनाई गई थी जिससे एक पैकेट सिगरेट एक ही बार में पिया जा सके। फैक्ट नंबर 3, तुमने सोने और चांदी के तारों से बने कई ड्रेसेस देखे होंगे, लेकिन जरा तुम इस इमेज को देखो। ये ड्रेस देखने में तो किसी नॉर्मल ड्रेस जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन असल में ये एक केक से बनी हुई ड्रेस है जिसे लिटरली एक लेडी ने पहना हुआ है और इसी वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर दिया गया है दुनिया की सबसे बड़ी केक ड्रेस पहनने की वजह से, जिसका वजन करीबन 131 किलोग्राम है। फैक्ट नंबर 2, ये वाला फैक्ट स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आप पाई के बारे में तो जानते ही होंगे और पाई का एक वैल्यू होता है, ये भी आपको पता ही होगा, जो कि कुछ इतना होता है। अब इतने बड़े डिजिट को याद करने में काफी मुश्किल होती है, तो एक ऐसा तरीका है जिससे तुम इस वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हो। मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी राइट नाउ, इस सेंटेंस को याद कर लो और जब भी तुम्हें पाई का वैल्यू जानना हो इस सेंटेंस में मौजूद वर्ड्स को काउंट कर लो और जो डिजिट तुम्हारे सामने आएगा वही पाई का वैल्यू है। फैक्ट नंबर 1, अगर अब तक तुम इस वीडियो में बने हुए हो मतलब तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है, इफ हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और भी फ्यूचर में ऐसे ही फैक्ट के कंटेंट्स को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। फैक्ट नंबर 1, आपने बहुत सी मूवीज या टीवीज में भी जजेस को ऐसे विग पहनते देखा होगा, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर जज ऐसे विग्स क्यों पहनते हैं और इस विग की पहनने की वजह क्या है? क्या ये विग सिर्फ फैशन के लिए पहनी जाती है या इस विग को पहनने का कोई सेंस भी बनता है? तो असल में ऐसे विग्स ब्रिटिश जज पहनते हैं जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। वैसे तो इस विग को पहनने के कई रीजंस बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे मेन रीजन इन रीजंस को माना जाता है कि जजेस का अलग दिखना। जज का रुतबा कोर्ट में काफी ज्यादा होता है और लोगों को ये बताने के लिए कि ये कोई आम आदमी नहीं है उन्हें ऐसे विग्स पहनाए जाते हैं। और कई बार जज के ड्रेस से कई बार उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, तो उसके पहचान के लिए भी उनके यूनिफॉर्म में इस विग को ऐड किया गया था जिसे पेरुक कहा जाता है। और एक वजह ये भी है कि 17वीं शताब्दी में जज अपने बाल और दाढ़ी को छोटा करवा दिया करते थे, जो उनके प्रोफेशन को कुछ खास सूट नहीं करता था। तो किंग चार्ल्स सेकंड ने पेरुक पहनने की परंपरा की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक ब्रिटिश जज ऐसे विग पहनते हैं। और आजादी के बाद 1961 तक इंडिया में भी जजेस ऐसे विग्स पहना करते थे। सो दैट्स इट। मुझे कमेंट करके बताना कि इन सभी फैक्ट्स में तुम्हारा फेवरेट फैक्ट कौन सा है और क्या आपको पता है कि वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार ही क्यों होता है? तो ये जानने के लिए इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कर लेना।